कक्षा 7 के बच्चे ध्यान देंगे। पिछले दिन मैं भाषा और व्याकरण पढ़ाया। आज मैं एक्सरसाइज को बता रहा हूं, ध्यान देना। सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। भाषा का कार्य है तो सही है विचारों के आदान प्रदान के साधन के रूप में कार्य करना। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है। अक्षरों की खोज लगभग उर्दू की लिपि फारसी है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। तो ये हो गया है। आज हम लोग चलेंगे वर्ण विचार, पाठ 2। पाठ 2 वर्ण विचार। भाषा की छोटी से छोटी ध्वनि, भाषा की छोटी से छोटी ध्वनि जिसको और खंड न किया जा सके वर्ण कहते हैं। ध्यान देना बच्चों, परिभाषा है कि भाषा की छोटी से छोटी ध्वनि जिसको और खंड न किए जा सके उसे हम वर्ण कहते हैं। जैसे अ, उ, ग, च आदि ये वर्ण कहलाते हैं। वर्णमाला तो अ, आ, या, क, ख, ग, घ ये सब वर्णमाला है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं। वर्ण वर्ण के भेद, वर्ण के भेद, वर्ण के 2 भेद होते हैं। पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। स्वर और व्यंजन यही भाषा के भेद होते हैं। अब सबसे पहले बच्चों हम स्वर के बारे में चलेंगे कि स्वर किसे कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं? तो स्वर की परिभाषा है कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाए उसे हम स्वर कहते हैं। यानी स्वर में दूसरे वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है, स्वर स्वतंत्र होते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाता है उसे ही हम स्वर कहते हैं। स्वर के भेद 3 होते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं। स्वर के भेद, स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, तीसरा होता है प्लुत स्वर।
यही स्वर के भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री, ये ह्रस्व स्वर है। इन स्वरों के उच्चारण करने में कम समय लगता है, इसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। दूसरा दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण करने पर ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इन स्वरों के उच्चारण करने पर ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, इसलिए यह दीर्घ स्वर कहलाता है। स्वरों की संख्या 11 होती है। प्लुत स्वर, तो ह्रस्व और दीर्घ दोनों से इनमें अधिक समय लगता है, इसलिए इसको प्लुत स्वर कहते हैं। अब इसका कम प्रयोग होता है, जैसे ओम लिखते हैं तो इसमें दोनों से अधिक समय लगता है। अब स्वर के बनावट की दृष्टि से स्वर के भेद देखेंगे। तो बनावट की दृष्टि से स्वर के दो भेद होते हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर तो जिन स्वरों का निर्माण किसी योग से न हुआ, मूल रूप से हो, उसे ही हम मूल स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री, ये मूल स्वर कहलाते हैं। संधि स्वर, तो जिन स्वरों का निर्माण मूल स्वरों के योग से होता है उन्हें संधि स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 7 होते हैं। जैसे अ धन अ बराबर आ, ई धन ई बराबर ई, उ धन उ बराबर उ, ए धन अ धन ई बराबर ए, अ धन ए बराबर ए, अ धन उ बराबर ओ, अ धन ओ बराबर औ। ये 7 होते हैं। ये संधि स्वर कहलाते हैं। उसके बाद अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार किसे कहते हैं? तो यह अपने से पूर्व वर्ण के ऊपर बिंदु, ये अनुस्वार, ये अपने से पूर्व वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में प्रयुक्त हो, जैसे कंस, कंठ, गंगा आदि। अंक का मात्रा होता है। यह हिंदी वर्णमाला के 5 वर्गों के अंतिम वर्णों अंग, य, ण, न, म के आदर्श स्थान पर भी प्रयुक्त होता है, जैसे कंठ, गंगा आदि। अनुनासिक, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख और नासिका दोनों से निकलती हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख और नाक दोनों से निकलती है उसे हम अनुनासिक कहते हैं। इसका चिन्ह अनुनासिक का चंद्र बिंदु कहलाता है। जैसे हंस, ऊंचा, आंख, 5 आदि। उसके बाद व्यंजन। तो बच्चों आज हम लोग यही पढ़ेंगे, दूसरे दिन हम लोग व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को देखिएगा, किताब लीजिएगा और पहले सबसे पहले वर्ण की परिभाषा लिखेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण की परिभाषा लिखने के बाद हम लोग वर्णमाला की परिभाषा लिखेंगे कि वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, अक्षर होते हैं। उसके बाद वर्ण के भेद कि वर्ण के कितने भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। उसके बाद
अब स्वर के भेद करेंगे कि स्वर के कितने भेद होते हैं। तो स्वर के 3 भेद हम लोग पढ़े, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तीनों की परिभाषा लिखेंगे, तीनों का उदाहरण लिखेंगे, उसके बाद अनुस्वार और अनुनासिक लिखेंगे। और इस वीडियो को देखकर इतना आप लोग याद कीजिएगा और नोटबुक में किताब से परिभाषाएं सब लिखकर तैयार कीजिएगा। धन्यवाद।